Hello everyone, myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss from the subject Discrete Structures and Theory of Logic. In the previous lecture I have discussed about what is Boolean algebra and the basic axioms of Boolean algebra along with some examples. In today's lecture I will discuss about the theorems of Boolean algebra or the identities of the Boolean algebra, right? And we will see the proofs of each and every theorem of a Boolean algebra, right? So starting from the first slide, these are the basic identities and theorems of Boolean algebra which we have to focus on. Taking one at a time, let's discuss. First is identity law, right? So identity law, what we are saying here, there is two types of form, AND form and OR form. Now what is the meaning of AND in terms of Boolean algebra? That is dot. And meaning of OR in terms of Boolean algebra is plus, right? So what we are saying is there are few identities and AND is treated as a dot or the product, or OR is treated as a sum, that is plus. So the identity law क्या कहता है यहाँ पे, that is one product X will return X, right? One product X will return X. और आइडेंटिटी लॉ का ही और फॉर्म देखें तो क्या, अब देखो यहाँ पे वन डॉट एक्स है तो इसका मैंने और कर दिया, मतलब डुअल कर दिया. डुअल क्या, वन की जगह 0 प्लस एक्स. अब ये 0 प्लस एक्स भी रिटर्न एक्स कर रहा है. सो दीज टू आर द आइडेंटिटी लॉज इन विच वी आर सेइंग दैट वन डॉट एक्स रिटर्निंग एक्स, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स. सेकेंड लॉ इज द नल और द डोमिनेंस लॉ, राइट? सो व्हाट वी आर सेइंग इज, यहां पे अगर मैं वन का प्रोडक्ट एक्स से कर रहा था तो एक्स रिटर्न हो रहा था, 0 को x में ऐड कर रहा था तब भी x रिटर्न हो रहा था. एग्रीड? मतलब ऐसे सोचो, x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर उसका प्रोडक्ट करा तो x रिटर्न हो रहा है, और उसका सम करा 0 के साथ तब भी x रिटर्न हो रहा है. दैट इज आइडेंटिटी लॉ बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन x ओनली. नेक्स्ट इज नल और डोमिनेंस लॉ. नल में क्या हुआ, अगर 0 का प्रोडक्ट x से कर रहा हूं तो 0 की इतनी डोमिनेंस है x के ऊपर कि जब 0 का प्रोडक्ट किसी भी x की वैल्यू से होगा दैट विल रिटर्न 0, राइट? 1 प्लस एक्स, 1 में x की कोई भी वैल्यू ऐड करूं, 0 या 1 ऐड करूं तो मेरा रिटर्न 1 ही हो रहा होगा. दैट इज द नल एंड द डोमिनेंस लॉ, राइट? नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट लॉ, राइट? अब आइडम्पोटेंट लॉ क्या है, अगर x का प्रोडक्ट x है, x डॉट एक्स, 1 डॉट 1, 0 डॉट 0, तो वो x ही रिटर्न होगा. एग्रीड? और अगर मैं x प्लस एक्स कर दूं तब भी वो x ही रिटर्न होगा. तो मतलब x का x के साथ प्रोडक्ट हो, x का x के साथ सम हो, तब भी रिटर्न मेरा x ही होगा इन केस ऑफ आइडम्पोटेंट लॉ. नेक्स्ट इज इनवर्स. इनवर्स क्या होता है, जो गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट लेके एडिशन या प्रोडक्ट. जो गिवन है दैट इज x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 0 और x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज 1. x का अगर x कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 0, x को x कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करेंगे तो 1. एग्री? दिस इज इनवर्स लॉ. तो इनवर्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ. क्या, x का x कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट करा, जो है उसका जस्ट अपोजिट का प्रोडक्ट करा, दैट इज 0. दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज 1. एग्रीड? कॉम्यूटेटिव क्या होगा, अगर x डॉट y है तो y डॉट x हो जाए, और x प्लस y है तो y प्लस x हो जाए. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सम और एडिशन. एसोसिएटिव लॉ क्या है, इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एक्स वाई के साथ जेड ले लू तो क्या, एक्स इधर वाई जेड, और एक्स प्लस वाई के साथ जेड ले लू तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई जेड. राइट, दिस इज एसोसिएटिव लॉ.
राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, x प्लस वाई जेड है, ये क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ सम। तो x प्लस वाई जेड है तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई और x प्लस जेड, राइट। और इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं x y प्लस जेड है तो ये हो जाएगा एक्स वाई एंड वाई जेड। एग्रीड। तो व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट returning in the form of sum with a product in between. This is in the form of sum returning in the form of product with plus in between, right? So these are commutative, associative and distributive law. Next is absorption law. Absorption law की क्या बात कर रहे हैं, x का प्रोडक्ट अगर x प्लस वाई से हुआ तो मेरा x ही रिटर्न होगा। प्लीज ध्यान दें, x का प्रोडक्ट अगर x प्लस वाई से होता है देन इट विल रिटर्न x ओनली, और अगर x प्लस एक्स वाई की बात करूं तब भी वो x ही रिटर्न होगा। इसको देख भी सकते हैं कैसे, ये x कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस वाई हो गया, 1 प्लस वाई मेरा कौन से वाले लॉ के हिसाब से अगर मैं बात करूं, नल और डोमिनेंस लॉ के हिसाब से, तो ये 1 ही होगा। x.1 आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से x ही होगा। एग्रीड। इसी चीज को यहां पे देख सकते हैं, ये क्या होगा, x प्लस एक्स वाई। x डॉट एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स वाई। x को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई मतलब क्या, 1। x डॉट 1 मतलब क्या, x, तो सिंपली हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड विद द यूज ऑफ आइडेंटिटी लॉ, नल और डोमिनेंस लॉ एज वेल आइडेंपोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, राइट। और एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। और डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज एक्स। So these were some of the identities which we have discussed. Now we will see the proof of some of the theorems as well. Now starting with the first theorem, after understanding the identities, let's start with the theorem. This is theorem 1, idempotent law, right? For every element of a Boolean algebra B, ये हमें प्रूफ करना है, a प्लस ए इज इक्वल टू ए और a डॉट ए इज इक्वल टू ए इन टर्म्स ऑफ बोथ व्हाट इज सम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले वाले को प्रूफ करने के लिए हमने लिखा टू प्रूफ a प्लस ए इक्वल टू ए। हमने LHS को पिक करा, मतलब इसको, दिस इज a प्लस ए। अब a प्लस ए को इक्वल प्रूफ करना है a के, तो क्या करा मैंने, इस a प्लस ए के साथ प्रोडक्ट कर दिया 1 का। भाई 1 तो हम ऐड कर ही सकते हैं, राइट। 1 को प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट करने के बाद इस 1 की जगह में ये ले आया, ये था क्या, a प्लस ए इनवर्स। भाई a प्लस ए इनवर्स इज 1 ना, राइट। और मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, सम के फॉर्म में, तो ये a प्लस ए इनवर्स था, प्रोडक्ट होता तो a इनवर्स होता, राइट। सो a प्लस ए इनवर्स को ले आए। इसके बाद क्या हुआ, इस चीज को अगर कंप्यूट करूं, ये आएगा ए प्लस ए इनवर्स। इस ए को मैं ए कहता हूं, एग्रीड, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, और ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो तुम्हारा 0 हो गया, और ए के साथ जब 0 को ऐड करा तो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी लॉ के थ्रू a प्लस 0 से a रिटर्न हो गया, एग्रीड। इसी में अगर मैं a डॉट ए की बात करूं तो a डॉट ए रखा, राइट। a डॉट ए के साथ मैं 0 लाया, क्योंकि अब मुझे प्रोडक्ट में लाना है, सम लाना था, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया था, 1 लिखा था, 1 लिखा था तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट मेरा 1 था। अब 0 कब होगा, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, तो a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। a को कॉमन लिया, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट आया। इस a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने 1 रखा, 1 रखने के बाद ये a डॉट 1 हुआ, और a डॉट 1 को मैंने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी लॉ इसको a रख दिया, दैट इज इक्वल टू RHS। हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ आइडेम्पोटेंट लॉ।
Next is this we have discussed is idempotent law. Next is absorption law, right? Next, if we talk about the absorption law, for any two elements A and B of a Boolean algebra this, right? So what we are saying is A plus A dot B is equal to A, or A dot A plus B equals to A. So what we are doing here, we are having the dual of each other. वहां प्लस की जगह डॉट हो गया, ए डॉट बी की जगह प्लस हो गया, राइट? सिंबल्स हमारे सेम है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ में इस चीज को अगर हमें प्रूफ करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, ए प्लस ए डॉट बी, ए डॉट वन और ए डॉट बी को अलग किया, वहां वन ऐड कर लिया, ए वन प्लस बी आ गया कॉमन लेने के बाद, वन प्लस बी आइडेंटिटी लॉ की तरफ से वन आया, तो ए डॉट वन विल रिटर्न ए एंड दिस इज आरएचएस, राइट? सिमिलरली this is a dot a plus b equal to a dot a plus b, right? So इस a को हमने लिखा a plus 0 and a plus b, right? अब ये हुआ डबल a मतलब a plus 0 dot b, 0 dot b आया 0, a plus 0, a रिटर्न हो गया, this is RHS. So this was the proof of absorption law, right? Next is associative law, right? So associative law will be discussed. The binary operation plus and dot both obey associative law in the Boolean algebra B, right? So what we are doing here, a plus b plus c क्या होगा, a plus b plus c या a dot bc is equal to ab dot c, ये हमें प्रूफ करना है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ करें, राइट? तो ये क्या है, a प्लस a b c, क्या मतलब है इस चीज का, इसको मैंने डुअल ले लिया, इसका a प्लस a b डॉट c, राइट? तो इसको मैंने कहा a प्लस a b डॉट c को इक्वल करा a प्लस a b डॉट c, राइट? सो अब LHS से शुरू किया दिस को प्रूफ करना। अब यहां से मैंने देखा a प्लस a b डॉट c, तो सिंपल अगर यहां से देखें तो a मैंने कॉमन लिया, a कॉमन लेने के बाद यहां पे चीज बची 1 प्लस bc, 1 प्लस bc के थ्रू ये 1 आया, 1 आने के थ्रू ये खाली a बचा, a बचने के बाद मैंने a डॉट a प्लस सी का इसमें मल्टीप्लीकेशन करा, ए सी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये a प्लस ए बी और ए सी आया, फिर इसमें मैंने a कॉमन लिया और यहां पे ए बी डॉट सी रिटर्न हो गया, एग्रीड? सिंपल यहां से कैसे करना शुरू करा हमने, यहां पे a कॉमन लेके 1 प्लस बी सी बचा, 1 प्लस बी सी इज 1 और ये बचा a। अब a को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, a प्लस सी में लेके आया यहां पे, राइट? तो a प्लस सी लाने का मतलब क्या हुआ, ये चीज a इंटू a प्लस a डॉट b और ए सी, राइट? अब ये a डॉट b कहां से रिटर्न हो रहा है, राइट? तो a डॉट b जो मेरा आया, इसके बाद मैंने a प्लस a डॉट b इंटू सी करा और ये RHS के इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, अगेन वी विल प्रूव दिस इक्विवेलेंट टू दिस। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टेकन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ओनली, वी हैव टेकन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, a कॉम्प्लीमेंट एंड a कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो व्हाट वी आर डूइंग इज a कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंड दिस, तो a कॉम्प्लीमेंट a b डॉट c। तो अब इसको मैंने सिंपल कैसे लिखा, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, राइट? और a डॉट प्लस बी सी, राइट? तो सिंपल क्या किया, a को मैंने यहां पे कॉमन लिया और a को कॉमन लेने के बाद मैंने डायरेक्ट यहां पे a प्लस a कॉम्प्लीमेंट एक साथ लिया और a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि क्या होगा देखो, a कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, a, राइट? और क्योंकि होगा क्या, इसका इससे जब होगा
दिस ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट ना, दिस विल बी ए एंड दिस ए प्लस बी सी। तो मैंने यहां से इसको कंसीडर करके चला, ये 1 आ गया, ये वाली चीज आ गई ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी को मैंने कैसे देखा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ए प्लस बी सी को मैंने कैसे लिखा एसोसिएटिव लॉ के थ्रू, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ए प्लस बी सी को मैं कैसे लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ए प्लस बी और ए प्लस सी। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। फिर मैंने क्या किया, यहां पे 1 कॉमन लिया बाहर, ये एज इट इज रखा, ये एज इट इज रखा। अब यहां 1 की जगह लेके आ रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट करा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी और ए कॉम्प्लीमेंट सी, राइट। अब ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहा, इस ए बी का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये हो गया मेरी एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूफ हो गए, राइट। अब इसी के बाद मैंने क्या किया, जो दोनों इक्वेशन 1 और 2 जिन्हें मैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर रहा था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये इन इक्वेशन नंबर 3। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे, ये वाली चीज मेरे पास है, इसको ए प्लस ए बी डॉट सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी डॉट सी को कैसे रखा, ये वाला पार्ट मेरे पास है ए, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, ए बी डॉट सी मेरा इधर आ गया, ये मेरा इधर आ गया, स्वैप कर दिया, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करी, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद ए बी डॉट सी को कॉमन लिया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में आया और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 0, ये मेरे पास बचा, दिस इज ए बी डॉट सी, राइट। और जब मैंने आरएचएस पे काम करा, आरएचएस इक्वल टू दिस, फिर मैंने क्या करा, यहां पे ए डॉट बी सी था, यहां पे ए डॉट बी सी ए था, ठीक है। अब सिंपल क्या किया, ये वाला पार्ट मेरा ये रहा और ये ए कॉम्प्लीमेंट एक तरफ रहा, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास 0 रहा, ये वाली चीज बची, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। अब जब ये वाली चीज बची, ए बी डॉट सी और ए डॉट बी और सी, इनकी डुअलिटी निकाली, तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की डुअलिटी देखी, तो ए एज इट इज, यहां पे मेरे पास प्रोडक्ट था तो प्लस आ गया, ये बी प्लस सी हो गया, ए डॉट बी था तो ए प्लस बी हो गया, और डॉट में था तो प्लस सी हो गया। इस तरह से मैंने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करा, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें बात करेंगे इस थ्योरम में, द आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। सीधी सी बात है, मेरे पास 0 और 1 दो नंबर हैं बूलियन अलजेब्रा में। अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं तो 0 आएगा। अब उसे प्रूफ देख लेते हैं कैसे। 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, तो मैंने 0 कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करा एलएचएस, 0 कॉम्प्लीमेंट में 0 को ऐड करा, 0 कॉम्प्लीमेंट में 0 को ऐड करा, तो 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट क्या रिटर्न हो रहा है विद आइडेंटिटी लॉ, दैट इज 1। और अगर मैं बात करूं 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, तो 1 कॉम्प्लीमेंट में 1 की मल्टीप्लीकेशन करी, तो 1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 इज इक्वल टू 0 विद आइडेंटिटी लॉ, तो इसको मैंने आरएचएस रख दिया। दिस इज अ प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 5। नेक्स्ट डिस्कस नेक्स्ट, द आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन अ बूलियन अलजेब्रा आर यूनिक। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। The identity elements in a Boolean algebra are unique. To prove identity element, 0 is unique for plus, 0 is unique for plus, and 1 is unique for dot. Right? तो कैसे प्रूफ करना है इसको? Suppose 0 and 0, 1 are the two identity elements. I am taking two identity elements, 0 and 0, 1 of Boolean algebra, B for plus. If 0 is the identity element, then 0, 1 plus 0, ध्यान देना, अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होगा, 0 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स था ना, तो 0 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 1, राइट। नेक्स्ट, इफ 0 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन
0 प्लस 01 इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बेसिस पे हमने इसको प्रूफ कर दिया। अगर 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 01 प्लस 0 इक्वल्स टू 01। अगर 01 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 0 प्लस 01 इक्वल टू 0। अब सिंस ऑपरेशन प्लस इज कॉम्यूटेटिव, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वल टू दिस, hence 01 equal to 0, so we can say identity element 0 is unique. Agreed? Similarly, we will do what for 1? Suppose 1 and 1, 1 are two identity elements of Boolean algebra dot. If 1 is an identity element, then 1 dot 1 equals to 1, 1. Right? 1 dot x equal to x. Right? अगर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यह आया 1 1 डॉट 1 इक्वल टू 1 1। इफ 1 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट देन 1 डॉट 1 1 इक्वल टू 1। एग्रीड? सो सिंस ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव, दिस इन कॉम्यूटेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, हेंस वी कैन से दैट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इज यूनिक। एग्रीड? सो this is what the identity element of Boolean algebra are unique. Next, the complement of each element of a Boolean algebra is unique. Complement proof करना है, right? Let A belongs to B, be any element. A कुछ भी एलिमेंट है जो Boolean algebra को belong कर रहा है. Suppose X and Y are the two complements of A. अब एक कुछ भी एक एलिमेंट है जो बूलियन अलजेब्रा को बिलोंग कर रहा है, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट हैं किसके? ए के। तो क्या हो रहा है यहां पे? ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे समझें, एक्स कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्यूटेशन अगर मैं बात करूं कॉम्यूटेटिव, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इक्वल टू 1। ऐसे ही ए प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस ए इक्वल टू 1। So this is what? This is A plus A complement is equal to A complement plus A equal to 1. Now if we talk about this, this is what? A dot A complement is equal to A complement dot A equal to 0. So what we are doing here? A dot X, X dot A commutative law equal to 0. A dot Y and Y dot A equal to 0. Now how we will prove this? Right. So what we will do is x is equal to x dot 1. We can simply write it. Now, if we write it as 1, so how we will replace 1 here? Because what we are doing is, हमें तो ये बताना है कि x और y जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं a के, तो x इक्वल टू y प्रूफ कर दें। हमने x को इक्वल माना x डॉट 1 के, 1 में यहां a डॉट y रखा, ये हो गया x डॉट ए और x डॉट वाई, x डॉट ए 0 है, ये हो गया x डॉट वाई। अब x डॉट वाई किसकी बात हो रही है? y क्या है तुम्हारा? x और y तो कॉम्प्लीमेंट्स है ना। अब x डॉट वाई को मैंने क्या करा, यहां पे a डॉट वाई इस 0 की जगह, राइट, इस 0 को मैंने a डॉट वाई कह दिया, ये x डॉट वाई था ही। अब मैंने यहां पे y को कॉमन लिया तो ये a प्लस एक्स हो गया। a प्लस एक्स तुम्हारा क्या है? 1, 1 डॉट y हुआ तो ये y हो गया। इट शोज दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, राइट? सो दिस इज द थ्योरम नंबर 7 which shows that the complement of each element in a Boolean algebra is unique. Let's see involution law, right? For each element A of the Boolean algebra B, we have A complement का complement equals to A. So this is what? Double complement. So what we are doing here is, let complement of A belongs to B, B A dash complement belongs to A. अगर A belongs to B है तो इसका complement जो होगा A complement belongs to B भी रहेगा। Then by definition what we will say is A plus A complement is 1 और A dot A complement is 0. A का A complement के साथ सम 1 होगा, A का A complement के साथ प्रोडक्ट 0 होगा।
but operation plus and this are commutative. तो what we will say is, इसका commutative लिखें तो ये, इसका commutative लिखें तो ये, तब भी चीजें वही होंगी. तो equation 2 shows that the complement of this is this. What we have started is, अगर ये given है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी इसको बिलोंग करेगा. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, अगर ये है तो इसको ये A belongs to B होगा. So then the complement of every element of Boolean algebra is unique. Therefore the complement of A complement equal to A, और A complement का complement also equals to A. Right? Next is the De Morgan's law. Right? This is one of the most important law. Right? So for any two elements A and B of the Boolean algebra B, we have A plus B का complement equal to A complement dot B complement, A dot B का complement equal to A complement plus B complement. Right? So to prove this, what we are doing is A plus B का whole complement is equal to A complement dot B complement. इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, we have to show that the complement of A plus B is equal to this, for which it is sufficient to prove that. क्या प्रूफ करना, अगर ये प्रूफ करना तो हमने क्या करना, A plus B को A plus B plus A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1. बिल्कुल सही बात. इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, तो मैंने क्या कहा, दिस इज, लेट सपोज दिस इज A, दिस इज, इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा. इन दोनों का प्लस इज 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट इज 0. राइट? ये प्रूफ करने के लिए फर्स्ट और सेकंड हमें ये प्रूफ करना है. राइट? तो फर्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, A plus B, A complement B complement. Right? तो what we are doing here is, A plus B को हमने A complement के साथ लिया और A plus B को ही हमने B complement के साथ लिया. Right? इसके बाद हमने नेक्स्ट चीज यहां पे क्या करी, A के साथ हमने A complement को रखा, B को अलग कर दिया बाय एसोसिएटिव लॉ, और A plus B complement रखा. अब A plus A complement मेरा 1 हो गया, 1 plus B, और ये हो गया A plus 1, 1 plus B और A plus 1 बाय आइडेंटिटी लॉ मेरा हो गया दिस 1 dot 1 इक्वल टू 1. सिमिलरली इस वाले चीज को A plus B और A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट को मैंने क्या रखा, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A plus B. इसमें A का प्रोडक्ट रखा, इसमें B का प्रोडक्ट रखा, इसके बाद B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट को A के साथ रखा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट को B के साथ रखा, और सिंपल इसको कैसे कर दिया, B कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, A कॉम्प्लीमेंट A और A कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके B कॉम्प्लीमेंट B, तो B कॉम्प्लीमेंट का 0 और A कॉम्प्लीमेंट का 0 के साथ प्रोडक्ट विल बी 0 प्लस 0, हेंस बोथ आर इक्वल. राइट? नेक्स्ट इज, सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट. तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू सिंपली डू दिस, that is A dot B is plus A complement plus B complement equal to 1, और A dot B dot A complement plus B complement equal to 0. So what we will simply do is, A dot B plus this is equal to what? This is written as commutative. Now, how this can be written, A complement B complement plus A, and this is A complement plus B complement plus B. अब इसके बाद हमने क्या करा, B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट को A रखा, A प्लस B कॉम्प्लीमेंट को हमने B रखा. अब B कॉम्प्लीमेंट को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये बचा, A कॉम्प्लीमेंट लिया, यहां पर हमारे पास ये बचा, ये हो गया 1 प्लस B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, और ये आ गया 1 डॉट 1 इक्वल टू 1. सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस, हेंस वी कैन इजिली प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ दैट A dot B complement equal to A complement plus B complement. Hope you all have understand this lecture. In this lecture, I have discussed about all the theorems of the Boolean algebra. In the next lecture, I will discuss about the specification of Boolean expressions with some examples. Thank you.